और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर प्रेम कुमार चुन लिए गए हैं। प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनाव कर लिया गया है। तो बिहार विधानसभा कार्रवाई से जुड़ी हुई ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। विधानसभा के नए अध्यक्ष प्रेम कुमार चुन लिए गए हैं। निर्विरोध उनका चुनाव किया गया है। पहले से यह तय था कि वो विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। अब इस पर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो पूरी हो। धीरन के धीर या बीरन के बानी, मुकुट या भोज के कुंवर के कहानी। अपना हमारे भोजपुरी भगवान महोदय माननीय सदस्य वो शपथ पत्र लिखा हुआ, कृपया उसको पढ़ा जाए। शपथ लेवे करेगा। मैंने इतना लोग में चाहते कि भोजपुरी मैंने भाषा आज कोई भाषण देना नहीं है। नहीं क्या लोग चाहते मैं भोजपुरी भाषा माननीय सदस्य अपना शपथ ग्रहण, अपना शपथ पत्र पढ़ें। मिले चाहिए महोदय। हाँ तो गाँव में गाय के बन के तो विधायक बनल बनी, गाय के बन के विधायक बनल बनी। मैं विनय बिहारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 87 जाले, माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार। हेलो, अहम जीवेश कुमार विधानसभया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये। भारतस्य प्रभुत्वमखण्डताश्चनु रक्षिष्यामि तथा यदतं ग्रहीतुमुदस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 102 कुचाई कोट, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार पांडे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 115 बनियापुर, माननीय सदस्य श्री केदारनाथ सिंह। मैं केदारनाथ सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 172 बिहार शरीफ, माननीय सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 178 मोकामा, माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह। माननीय
माननीय सदस्यगण, सदन में 2 माननीय सदस्य आज शपथ ग्रहण नहीं ले सके हैं। माननीय सदस्यगण, अब अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। सभा सचिव माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश को पढ़ेंगी। सभा सचिव। माननीय राज्यपाल से प्राप्त आदेश को मैं पढ़ती हूँ। बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के अनुसार मैं आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिनांक 2 दिसंबर 2025 की तारीख निर्धारित करता हूं। आरिफ मोहम्मद खां, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 25/11/2025। ये माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में जो प्रावधान है, जो मत विभाजन की प्रक्रिया है, उसे सभा सचिव पढ़कर सुनाएंगी। सभा सचिव। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है वह इस प्रकार है। नियम 9 के उपनियम 1, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर सदस्य को भेजेंगे। उपनियम 2, इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन मध्याह्न के पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए इस आशय के प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य सदन के अध्यक्ष चुने जाएं। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिन सदस्य का नाम प्रस्तावित हो उनका यह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी हैं, परंतु कोई सदस्य ना तो अपना नाम प्रस्तापित करेंगे, न अपना नाम प्रस्तापित करने वाले किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्थापना या अनुमोदन करेंगे। उपनियम 3, जिन सदस्य के नाम पर कोई कार्यसूची में कोई प्रस्ताव हो, वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे, परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपनियम 4, इस प्रकार किए गए और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किए गए हों उसी क्रम से एक एक करके मत के लिए रखे जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तापित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब नियम 56 को मैं पढ़ती हूं जो विभाजन के संबंध में है। विभाजन की प्रक्रिया। नियम 56 के उपनियम 1, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे। जो कि प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में हो वे ना कहें। तब अध्यक्ष यह घोषित करेंगे कि उनकी राय में हाँ के पक्ष में बहुमत है या ना के पक्ष में। उपनियम 2, किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे, परंतु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग ना करेंगे जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा यथा घोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत ना दिया हो। उपनियम 3, विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष यदि उनकी राय में विभाजन की मांग आवश्यक ना हो तो सचिव को 3 मिनट तक विभाजन घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेशनों में से
सभावेश में आने के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त न हो जाए तब तक किन्हीं सदस्य को सभावेश के भीतर आने या उसके बाहर जाने न दिया जाएगा। उपनियम 4, द्वार बंद हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उपनियम 2 में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाए तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिया जाए, यथा सदस्यों को विभाजित होकर उपवेशनों में जाने के लिए कहकर या मत ले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी। उपनियम 6, अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे। उपनियम 7, यदि सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन सूचियों में कोई भूल दिख पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर कि भूल वास्तविक है तो उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे। उपनियम 8, अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहें, उससे पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमति से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी। ऐसा होने पर विभाजन ना किया जाएगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई हो वह बना रहेगा। माननीय सदस्यगण, आसन को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार के अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में प्राप्त हुए हैं। पहले प्रस्ताव में प्रस्तावक माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी हैं। दूसरे प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री संजय कुमार हैं। तीसरे प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे हैं तथा चौथे प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री संजय सरावगी 100 हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री संजय कुमार सिंह हैं। जितने प्रस्ताव हैं और उसके जो अनुमोदनकर्ता हैं सभी प्रस्तावक अनुमोदनकर्ता शपथ या प्रतिज्ञान कर लिए हैं और सभी प्रस्ताव नियमानुकूल हैं। चूँकि सम्राट चौधरी जी ने माननीय उपमंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया है आसन को वह पहले प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इन्हें प्राथमिकता देता हूं। श्री सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय।